पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र के अंदर जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनकी लेंथ बहुत ज्यादा है और वन ऑफ द मोस्ट डेंस एक्सप्रेसवे नेटवर्क प्लान अगर किसी स्टेट ने किया है वो है महाराष्ट्र, और साथ साथ में भी उत्तर प्रदेश को कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन पता है वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस क्या है महाराष्ट्र के अंदर? ज्यादातर एक्सप्रेसवेज जो महाराष्ट्र में आ रहे हैं या बन रहे हैं वो खुद महाराष्ट्र ही बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती, चाहे वो समृद्धि हो या मुंबई पुणे। और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वो एक्सप्रेसवेज है महाराष्ट्र के अंदर जो लोगों को सर्व कर रहे हैं और फ्यूचर में भी सर्व करेंगे जब वो बन जाएंगे। तब तो शुरू करते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवेज है यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे के बारे में। हालांकि कई लोग इसको एक्सप्रेसवे मानेंगे नहीं और आज जो ये कंडीशन में है तो इसको एक्सप्रेसवे के विलेज रोड भी कहना मुश्किल है, लेकिन बाय क्लासिफिकेशन इसे द्रुतगति मार्ग के नाम से ही मेंशन किया जाता है। हालांकि मुंबई के अगर आप बाहर चले जाओ स्पेशली घाट्स की दूसरी साइड में तो ये एक्सप्रेसवे काफी अच्छा है। 6 लेन का है कई सारे सेक्शंस के अंदर और अभी इसका वाइडनिंग का काम भी हो रहा है और एक्सेस कंट्रोल भी इसे बनाया जाएगा। तो ये एक एक्सप्रेसवे है जो काइंड ऑफ एक हाईवे के जैसे है, लेकिन ये 150 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी मेंटेन करता है मुंबई नासिक के बीच, जो कि मुंबई आगरा रोड के बीच का एक हिस्सा है। नेक्स्ट जो है वो है मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे। अब ये स्पेसिफिकली कहे तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है। 380 किलोमीटर का ये महाराष्ट्र पोर्शन यहाँ पर होगा जो वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होने वाला है मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेसवे के बीच का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये पूरा बेल्ट है मुंबई से लेकर वडोदरा के बीच का, ये हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। अगर अभी भी आप पुराने वाले हाईवे से गुजरते हो जो ट्रक ट्रैफिक आपको देखने मिलेगा वो इनक्रेडिबल है। ये ऐसे रीजन्स में से भी गुजरता है जहाँ पर क्लाइमेट का इशू है, बारिश काफी होती है। तो ये अकेला सेक्शन होने वाला है पूरे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का, दिल्ली के अंदर कुछ सेक्शन छोड़ के, जो कि कंक्रीट का बना होगा, asphalt का नहीं। तो इसके वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा महाराष्ट्र के एक्सप्रेसवे सेक्शंस के अंदर। अब इसी एक्सप्रेसवे का थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। ये एक्सप्रेसवे जहां पर मुंबई में खत्म होता है महाराष्ट्र में, वहां से एक न्यू एक्सप्रेसवे शुरू होता है जो कि है GNPT स्पर ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बेसिकली मुंबई की ईस्टर्न साइड से किनारा बनाते हुए GNPT पोर्ट तक जाएगा, कई जगहों पे इंटरसेक्शंस बनाते हुए, जहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन ये बनाएगा समृद्धि के साथ, लेकिन उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला एक्सप्रेसवे जो है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जिसे कहा जाता है एज यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे। देश का अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये पहला एक्सेस कंट्रोल कंक्रीट एक्सप्रेसवे था जो नितिन गडकरी का पहला और वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम प्रोजेक्ट्स था। ये 6 लेन का कंक्रीट रोड, जैसे मैंने कहा, ये हाई स्पीड है और सीनिक रीजन्स में से गुजरता है जो कि लोनावला और खंडाला घाट्स के पास में आते हैं। हालांकि ये घाट्स को बाईपास करने के लिए अभी के डेट में मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो देश के नहीं बल्कि दुनिया की वाइडेस्ट रोड टनल्स को होस्ट करता है और ये टनल्स बन भी चुकी है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज बनने के बाद में ये एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे की दूरी को और कम करेगा। इसके बाद में हम बात करें तो ऑब्वियसली समृद्धि महामार्ग के बिना बात किए हम महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे के बारे में बात नहीं कर सकते। ये एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट पूरा खुल चुका है। इगतपुरी से लेकर मुंबई तक का सेक्शन जो है वो जल्दी खुल जाएगा और उसका भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मुंबई नागपुर ये सिर्फ 2 शहर नहीं है बल्कि ऐसे रीजन्स में से गुजरने वाले कनेक्शन है महाराष्ट्र के जो कि डेवलपमेंट के भूखे हैं। ये एक्सप्रेसवे प्लान किया गया है हाई स्पीड रेल के साथ, मल्टीपल टाउनशिप्स यहाँ पे प्लान है और ये जो एक्सप्रेसवे है ये वन ऑफ दी फास्टेस्ट ट्रैवलिंग टाइम्स देने वाला एक्सप्रेसवे है, क्योंकि एक जमाने में जो 24 से 28 घंटे का सफर होता था ये 12 घंटों तक ले आता है और कुछ होशियार लोग जो है वही 8 से 9 घंटे में भी कर रहे हैं रूल तोड़ने के बाद, लेकिन ये चीज करनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं आने वाले एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। नेक्स्ट होगा पुणे अहमदनगर संभाजी नगर एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये ऑब्वियसली पुणे से आगे जाकर सेंट्रल महाराष्ट्र के संभाजी नगर रीजन को कनेक्ट करेगा और इसका रूट शिक्रापुर, शिरूर, रांजनगांव, शिरडी इनसे होते हुए जाएगा। 246 किलोमीटर का इसका हिस्सा होगा और ये कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस भी बनाएगा। अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे होने वाला है वो है पुणे रिंग रोड। पुणे सिटी के अंदर आज एक दिक्कत है, अगर आप ऐसे जगहों से ट्रैवल कर रहे हो जैसे मुंबई, नवी मुंबई, और आपको आगे गुजरना है सतारा, कराड़ तक, तो आपको पुणे के अंदर से गुजरना पड़ता है और जब का जो मुंबई से पुणे तक का सफर है वो 1.5-2 घंटे का हो सकता है, लेकिन पुणे क्रॉस करने के लिए आपको 3 घंटे का समय भी लग सकता है, क्योंकि पुणे के सिटी रोड्स में से गुजरना पड़ता है इस शहर को क्रॉस करने के लिए। इसी को देखते हुए एक रिंग रोड बनाया जा रहा है जो 170 किलोमीटर लंबा होगा, जो बाहर के ट्रैफिक को बाहर से ही बाईपास कर देगा। और ये रोड के लिए लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी एक फेज में शुरू हो गया है और जल्दी इसके कंस्ट्रक्शन की भी शुरुआत में होते हुए नजर आएगी और कुछ सालों में एक्सप्रेसवे बनके तैयार होगा। नेक्स्ट है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे ट्रिनिटी के अंदर का ये सबसे लंबा वाला आर्म होगा जो कि 760 किलोमीटर लंबा होगा। बेसिकली ये नागपुर से शुरू होते हुए महाराष्ट्र में इसके सदर्न बॉर्डर टिप तक पहुंचेगा और फिर गोवा स्टेट में जाकर खत्म होगा। ये एक्सप्रेसवे कोल्हापुर, सोलापुर और एक जो एक सदर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र है यहाँ के रीजन को कनेक्ट करेगा मेनली, और ये
रीजन को एक्सप्रेसवे की जरूरत है। हालांकि कोल्हापुर के आसपास में कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं हर प्रोजेक्ट के जैसे, लेकिन गवर्नमेंट जो इसके ऊपर काम कर रही है। नेक्स्ट है विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जो जोगिंद्र अलीबाग से शुरू होते हुए विरार तक जाएगा। तो दोस्तों ये कॉरिडोर जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मुंबई रिंग रोड का एक हिस्सा है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, MTHL कोस्टल रोड कनेक्टर, कोस्टल रोड, उसके बाद में मल्टीपल सी लिंक्स, ये सारे मिलकर समुद्र में से रिंग रोड का एक हिस्सा बनाते हैं मुंबई के लिए। और फिर विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और JNPT स्पर, ये 2 रोड्स रिंग को कंप्लीट करते हैं। 126 किलोमीटर लंबा ये जो रोड है ये वैसे 16 लेन्स के साथ बनाने का करंट प्लान है, और साथ साथ इसके लिए मेट्रो प्रोविजंस पहले ही दिए गए हैं बीच में बनाने के लिए। ये पोर्ट के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को भी कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मदद लोगों को मिलेगी इन रीजन्स में जो रहते हैं उनको। अगला जो रोड होगा वो होगा जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे। अब जब समृद्धि महामार्ग बन गया तो कई ऐसे शहर थे जो समृद्धि से 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर आते थे। ऐसे शहरों को कनेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेपरेट एक्सप्रेसवे प्लान किए हैं, और इसमें से एक है जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे, जो जालना और नांदेड़ को कनेक्ट करते हुए समृद्धि महामार्ग से जोड़ेगा। वैसे कई और ऐसे हमें सेक्शंस देखने मिलेंगे आने वाले समय में, लेकिन ये वो सारे एक्सप्रेसवेज है जो महाराष्ट्र में या तो बन चुके हैं, बन रहे हैं या बनने वाले हैं। एक्सप्रेसवेज इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे का बैकिंग होता है, और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जहाँ पे इकोनॉमी ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पर ये एक्सप्रेसवेज अपने आप में एक और बड़े कैटलिस्ट के तौर पे काम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।